कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का जो डिजाइन था वो वैसा स्टेडियम नहीं बनाया गया और जैसा स्टेडियम बना है वो डिजाइन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बल्कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के डिजाइन को देख के आपको थोड़ी सी जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम की झलक भी नजर आती होगी। तो यहाँ पे लोगों का सवाल है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जो फायर ऑफ द रिंग बनना था इसका क्या बना, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की जो डबल टियर बनना था इसका क्या बना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही बताने वाले हैं कि दरअसल कज़ाफ़ी स्टेडियम के साथ हुआ क्या है। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोचा तो यही था कि वो डबल टियर स्टेडियम बनाएगा, फायर ऑफ द रिंग बनाएगा, स्टेट ऑफ द आर्ट बनाएगा, ऐसे गुंजाइश को जो है 60 से 65 हजार तक करेगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब टाइम का एस्टीमेट लगाया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास स्टेडियम को डेमोलिश करने के बाद तकरीबन 3 से 4 महीने का टाइम था। इस 3 से 4 महीने के अंदर अंदर ही ये स्टेडियम को बनाना था। अब इस स्टेडियम को 3 से 4 महीने के अंदर अंदर फायर ऑफ द रिंग और डबल टियर स्टेडियम बनाना तो इम्पॉसिबल था, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जो स्टेडियम बनाया है इसमें भी बहुत सी चीजें छोड़ दी हैं। यानी कि अभी जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है इसका जो सीलिंग है वो भी रह गई है, इसकी छत भी रह गई है, फायर ऑफ द रिंग और डबल टियर को तो आप छोड़ ही दें। तो अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि चैंपियन ट्रॉफी के बाद यहाँ पे डबल टियर स्टेडियम बनेगा, तो इसका जवाब है नहीं। और यहाँ पे सवाल ये भी है कि फायर ऑफ द रिंग बनेगा, तो इसका भी जवाब है कि नहीं। अलबत्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियन ट्रॉफी के बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में छत इंस्टॉल कर देगा, यानी कि जो इसका क्राउड का जो इंक्लोजर का हाफ एरिया होता है वो छत से कवर किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको डिजाइन ऐसे किया है कि अगर 5 से 10 साल के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जरूरत पड़ती है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर को रेनोवेट करने के लिए, इसकी गुंजाइश बढ़ाने के लिए, तो इसमें डबल टियर की फैसिलिटी भी रखी गई है। यानी कि इसका जो जाविया है देखने का वो ऐसा रखा जाएगा कि इसको कल को आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें आप फायर ऑफ द रिंग भी बना सकते हैं, क्योंकि जो लोग दुनिया भर में स्टेडियम देखते हैं, दुनिया भर में प्लानिंग को देखते हैं, तो इनको आइडिया होगा कि फ्यूचर की प्लानिंग को भी देखा जाता है। पाकिस्तान में कज़ाफ़ी स्टेडियम अभी 35,000 गुंजाइश बहुत है, क्योंकि हर रोज तो आईसीसी के इवेंट्स पाकिस्तान में नहीं होने होते। ये 30 साल के बाद हुआ है और रोज पाकिस्तान में एशिया कप नहीं होना होता, रोज पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज में पाकिस्तान और बड़ी बड़ी टीमों ने आकर खेलना नहीं होता, तो जिसकी वजह से इन स्टेडियम की बड़ी गुंजाइश को भरना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे ख्याल में कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की फिलहाल जो गुंजाइश है 34 से 35 हजार वो इनफ है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतनी तो दुबई में भी रही है जहाँ पे पाकिस्तान इंडिया का मैच होना है। तो अगर फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लगता है कि पाकिस्तान के पॉपुलेशन अब क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब कज़ाफ़ी स्टेडियम के चैंपियन ट्रॉफी के बाद इसकी जो बेसिक इसकी सीलिंग रहती है, इसमें जो थोड़ा बहुत काम रहता है इसको करेगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो इंक्लोजर के नीचे वाला एरिया खाली एरिया है वहाँ पे भी एक बड़ी मार्केट जो है बनने वाली है, यानी कि एक मॉल टाइप की शॉपिंग मॉल बन सकता है, वहाँ पे ये फ्यूचर में इसको बना सकते हैं अगर चाहें तो। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियन ट्रॉफी के बाद क्या करेगा। तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियन ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रहा है। फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम को रेनोवेट करना है, इसको अपग्रेड करना है, हैदराबाद की प्लानिंग चल रही है। नेशनल स्टेडियम कराची की असल रेनोवेशन वो रहती है जो चैंपियन ट्रॉफी के बाद होगी, सिर्फ इसकी बिल्डिंग को जो है छेड़ा गया है। जो असल नेशनल स्टेडियम है वो चैंपियन ट्रॉफी के बाद बनना शुरू होगा। फिर ही कराची के लोग बताएंगे कि वो जंगला सीरियल नहीं है बल्कि स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया गया है, क्योंकि अगर कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर को इसको रेनोवेट करने से पहले देखा जाता तो इसका व्यू बहुत ही खराब था। बहुत दूर से आपको प्लेयर देखने को मिलते थे जैसे वहाँ पे कीड़े मकोड़े खेल रहे हों। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कज़ाफ़ी स्टेडियम को इम्प्रूव कर दिया है, इसका व्यू पॉइंट बेहतर हो गया है। अब इसके बाद नेशनल स्टेडियम की बारी है, बाकी स्टेडियम की बारी है। लेकिन मैं यहाँ पे ये विश करता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब को अभी कुछ टाइम और रहना चाहिए, यानी कि 3 से 4 साल तो रहना चाहिए। अब आप लोगों को यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल इश्यूज इनसे हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ क्रिकेट के हवाले से बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल इश्यूज को डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी वो डोमेन नहीं है पॉलिटिकल इश्यूज डिस्कस करना। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के स्टेडियम को 4 महीने में अपग्रेड कर दिया है। बेसिकली किसी भी ऐसे काम को करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग बंदा होना चाहिए होता है जो कि काफी पावरफुल हो। मोहसिन नकवी पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, चेयरमैन पीसी भी हैं, और आपको पता है कि इनके पीछे सपोर्ट किन किन की है, जिसकी वजह से इनके पास पूरा हैंड है कि ये पाकिस्तान में जो चाहे वो करवा सकते हैं।
तो पाकिस्तान क्रिकेट फैन जो है इनका ये एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे। इनके पास ताकत थी तभी पाकिस्तान के स्टेडियम को 4 महीने में बनाया गया है। अगर इसकी जगह कोई थर्ड सा ज़का अशरफ होता, इवन के नजम सेठी होता या फिर रमीज राजा भी होते तो इनसे भी ये स्टेडियम नहीं बनने थे, क्योंकि इन्होंने फाइल पकड़ के इन्होंने कभी प्राइम मिनिस्टर के पास जाना था, कभी किसी के पास जाना था कि हमें पैसे चाहिए, हमें पैसे हमारे पास हैं, हमें लगाने में हमें अप्रूवल दे दो, कोई मसला ना हो जाए। लेकिन मोहसिन नकवी को कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ा। मोहसिन नकवी ने कह दिया कि स्टेडियम बनाना है तो बनाना है, मतलब कि जैसे वो कहते हैं कि भाई ने कहा करने का तो करने का। मोहसिन नकवी ने भी ऐसा ही कहा है कि भाई स्टेडियम बनाने का तो बनाने का है। इन्होंने बना दिए हैं। यही मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान में काम करने के लिए अपोजिशन में वो सीट पे किसी स्ट्रॉन्ग बंदे का होना जरूरी होता है। अगर स्ट्रॉन्ग बंदा होगा तो ही काम होगा, तभी स्टेडियम बन पाएंगे। अगर मोहसिन नकवी 1 या 1.5 साल रहते हैं तो ये इस्लामाबाद स्टेडियम को भी बना देंगे, नेशनल स्टेडियम कराची को भी बना देंगे, बाकी पाकिस्तान क्रिकेट वेन्यूज को भी अपग्रेड कर देंगे, क्योंकि इनके पास पैसे की कमी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास एक अथॉरिटी वाला बंदा होना चाहिए था। अगर मोहसिन नकवी की जगह कोई और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होता तो वो चैंपियन ट्रॉफी से पहले ना स्टेडियम को छेड़ता, वही जो पुराने खंडरात किस्म के स्टेडियम थे इनमें ही चैंपियन ट्रॉफी करवा देता, पूरी दुनिया में मजाक उड़ाता। अगर वो ना भी होता तो 4 महीने के अंदर अंदर स्टेडियम कभी भी तैयार नहीं होता। 4 महीने में इसमें इतना पावर नहीं होनी थी कि वो स्टेडियम को बना पाता, और फिर पाकिस्तान का काफी प्रॉब्लम भी होना था। अभी मैं फिर अगेन कह रहा हूं कि छत भी नहीं लगाई गई, डबल टियर भी नहीं लगाया गया, फायर ऑफ द रिंग भी नहीं लगाया गया। तकरीबन 120 दिनों में इस क्रिकेट स्टेडियम को तैयार कर दिया गया है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए। बाकी स्टेडियम की ओपनिंग सेरेमनी हो चुकी है, जिसके अंदर आयमा बेग, आरिफ लोहार और अली जफर जैसे बड़े बड़े गुलकार आए थे, और स्टेडियम का इफ्तिताह हो चुका है, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के साथ स्टेडियम के अंदर 4 चांद लगा दिए। बाकी स्टेडियम का इफ्तिताह हो चुका है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में। बहरहाल पाकिस्तान पहला मैच तो हार चुका है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट मैच जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा और इस सीरीज के अंदर कमबैक भी करेगा। बाकी आप इस स्टेडियम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं अगली एक शानदार वीडियो में। गुड बाय।